देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ? अरे तुमसे मतलब बीच में मत बोलो, हमें ज्ञान ना दो। हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ हाँ फैसला हो ही जाए, देखते हैं क्या होता है। फैसला नहीं, अंत चाहिए। रोज रोज के झगड़ों का आज अंत हो ही जाए। आज ये रहेगा या मैं तो इन रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। कभी त्योहारों पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी बच्चों के पीछे, तो कभी औरतों के झगड़े। ना जाने तुम लोग कब समझोगे। यह तो गलत है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना हमारे समाज को शोभा नहीं देता। अगर हम बड़े भी इस तरह से झगड़ेंगे तो हम अपने छोटों को क्या सीख देंगे? पिताजी आप तो कहते लड़ाई करना बुरी बात है। पिताजी आप तो हमें हमेशा गांधी जी के आदर्शों के बारे में बात बताते हैं। जी पिताजी आपने मुझसे भी कहा था, तो क्या बात झूठे और गलत है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तो पाप के समान है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनकी कोई भी बात ना तो कभी गलत थी और ना कभी गलत हो सकती है। पिताजी आपने तो कहा था गांधी जी के बारे में और भी बताएंगे। हाँ बेटा, मैं बताऊंगा। हमें ज़्यादा सीख देने की जरूरत नहीं है। कुछ याद दिलाना है तो इन लोगों को दिलाओ। नहीं भाई, मुझे लगता है ये साहब सही कह रहे हैं। यही भारत है जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिताजी आज तो गांधी जयंती है, आज तो हमारे बापू का बर्थडे है। सही कहा, आज ही का दिन है जब महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन ने 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ में जन्म लिया। हमें उनके आदर्शों और नैतिक मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। आइए आज मैं आप सभी को गांधी जी के नैतिक मूल्यों और उनकी महत्ता से अवगत कराता हूँ। यह उनके नैतिक मूल्य ही हैं जिनको हमारे न जाने कितने भाइयों ने अपनाया और इस देश को भाईचारे की भावना के साथ इस समाज को एक आदर्श रूप दिया। यह हमारी ही गलती है कि हम समय समय पर सब कुछ भूल जाते हैं। चलो चलो चलें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लेकर महान आत्मा महात्मा गांधी ने इस धरती को अलंकृत किया था। हम चारों उन्हीं के रूप हैं। आज के बच्चे हमें किताबों में गांधीयन प्रिंसिपल्स के नाम से पढ़ते हैं। आइए हम आपको आपकी ही भाषा में समझाते हैं। गांधी जी always followed
4 basic principles in his life: truth, non-violence, satyagraha, and sarvodaya. By following these principles, he attained freedom for the Indians from the hands of the Britishers and made this country a beautiful and a better place to live in. I am truth, matlab satya. Gandhi ji believed that truth is the relative truthfulness in word and deed, and the absolute truth, the ultimate reality. This ultimate truth is God and morality, and the moral laws and code its basis. Satyagraha means devotion to truth, remaining firm on the truth, and resisting untruth actively, but non-violently. R. Bapu understood non-violence from its Sanskrit root, ahimsa. Ahimsa implies more than just avoidance of physical violence. Ahimsa implies total non-violence, no physical violence and no passive violence. Our father of the nation translates ahimsa as love. Love has the power to touch everyone's heart and soul. For Gandhiji, Satyagraha was not just a means of non-violent struggle, but it became the philosophy of his life. By accepting the concept of Satyagraha, Gandhiji showed mankind to win over greed and fear by love. By following the path of Satyagraha, he always displayed the technique of resistance to evil and wicked. Sarvodaya means universal uplift, that is, progress of all. The Sarvodaya movement makes a sincere and bold attempt to create the necessary atmosphere to bring together such individuals with an unwavering faith in the welfare of all. The gain to the individual would be small. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ? अरे तुमसे मतलब बीच में मत बोलो, हमें ज्ञान न दो। हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, फैसला हो ही जाए, देखते हैं क्या होता है। फैसला नहीं, अंत चाहिए। रोज रोज के झगड़ों का आज अंत हो ही जाए। आज ये रहेगा या मैं तो इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। कभी त्योहारों पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी बच्चों के पीछे, तो कभी औरतों के झगड़े।
ना जाने तुम लोग कब समझोगे। यह तो गलत है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना हमारे समाज को शोभा नहीं देता। अगर हम बड़े ही इस तरह से झगड़ेंगे तो हम अपने छोटों को क्या सीख देंगे। पिताजी आप तो कहते लड़ाई करना बुरी बात है। पिताजी आप तो हमें हमेशा गांधी जी के आदर्शों के बारे में बात बताते हैं। जी पिताजी आपने मुझसे भी कहा था, तो क्या वह झूठे और गलत हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तो पाप के समान है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनकी कोई भी बात ना तो कभी गलत थी और ना कभी गलत हो सकती है। पिताजी आपने तो कहा था गांधी जी के बारे में और भी बताएंगे। हाँ बेटा, मैं बताऊंगा। हमें ज्यादा सीख देने की जरूरत नहीं है। कुछ याद दिलाना है तो इन लोगों को दिलाओ। नहीं भाई, मुझे लगता है ये साहब सही कह रहे हैं। यही भारत है जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिताजी आज तो गांधी जयंती है। आज तो हमारे बापू का बर्थडे है। सही कहा। आज ही का दिन है जब महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन ने 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ में जन्म लिया। हमें उनके आदर्शों और नैतिक मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। आइए आज मैं आप सभी को गांधी जी के नैतिक मूल्यों और उनकी महत्ता से अवगत कराता हूँ। यह उनके नैतिक मूल्य ही हैं जिनको हमारे न जाने कितने भाइयों ने अपनाया और इस देश को भाईचारे की भावना के साथ इस समाज को एक आदर्श रूप दिया। हाँ, क्यों नहीं। यह हमारी ही गलती है कि हम समय समय पर सब कुछ भूल जाते हैं। चलो चलो चलें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लेकर महान आत्मा महात्मा गांधी ने इस धरती को अलंकृत किया था। हम चारों उन्हीं के रूप हैं। आज के बच्चे हमें किताबों में गांधीयन प्रिंसिपल्स के नाम से पढ़ते हैं। आइए हम आपको आपकी ही भाषा में समझाते हैं। Gandhi ji always followed 4 basic principles in his life: truth, non-violence, satyagrah and sarvodaya. By following these principles, he attained freedom for the Indians from the hands of the Britishers and made this country a beautiful and a better place to live in. I am truth, मतलब सत्य। गांधी जी believed that truth is the relative truthfulness in word and deed, and the absolute truth, the ultimate reality. This ultimate truth is God and morality, and the moral laws and code its basis. Satyagraha means devotion to truth, remaining firm on the truth, and resisting and truth actively, but non-violently. Our Bapu understood non-violence from its Sanskrit root, ahimsa. Ahimsa implies more than just avoidance of physical violence. Ahimsa implies total non-violence, no physical violence and no passive violence. Our father of the nation translates ahimsa as love. Love has the power to touch everyone's heart and soul. For Gandhi ji, Satyagraha was not just a means of non-violent struggle,
but it became the philosophy of his life. By accepting the concept of Satyagraha, Gandhiji showed mankind to win over greed and fear by love. By following the path of Satyagraha, he always displayed the technique of resistance to evil and untruth. Sarvodaya means universal uplift, that is, progress of all. The Sarvodaya movement makes a sincere and bold attempt to create the necessary atmosphere to bring together such individuals with an unwavering faith in the welfare of all. The gain to the individual would be small. Sitaram